6 5 4 1 खत्म हो गया। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रहा है, बाप रे बाप 500 करीब आ गया, आपको 410 रुपए दे रहा है 22वां क्वेश्चन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन छंद, दोहा, अलंकार, रस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। छंद, दोहा, अलंकार, रस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। छंद, दोहा, अलंकार, रस। 10 9 8 7 2 1 टाइम अप। चलिए आगे हो गया है भाई, हमने लिख देंगे। हाँ चलिए अब सुनिएगा अगला क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपको दे रहा है 450 रुपए, 450 रुपए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपके पास लाइफ लाइन पड़ी। अभी आपने कितनी यूज की है? 1 और आपने और उसने 2 कर चुके ना आपने। आपकी 1 बची है। आपने देखो आप नजदीक में क्वेश्चन नंबर में कौन सा सुना रहा हूँ आपको? 23 आपको देगा 450, 24 देगा आपको 460 और 25वां देगा 500। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन से आप क्विट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26वां आपको डायरेक्ट देगा 1000 रुपए। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो लाइफ लाइन का यूज करें। गद और पद के मिश्रित रूप को कहते हैं। जो गद और पद से मिलता है, यानी जो एक कहानी हो, एक निबंध हो और एक कविता हो, उससे मिलकर जो बनता है। गद और पद के मिश्रित रूप को कहते हैं। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा चंपू काव्य और चौथा है सभी। गद और पद के मिश्रित रूप को कहते हैं महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य और चौथा सभी। आपने 50-50 ले लिया भाई। लोग आप लोग नहीं ले रहे भाई, लोग आप लोग नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। हाँ बस इनका 50-50। बाकी लोग लाइफ लाइन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मैं 10 तक गिनूंगा और उसके बाद टाइम इनाम कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनफ। राजू 2 लोग के चेक कर लेना। 2 लोग लिखे ना, 2 लोग फिर से ना लिखे, उनको देखते जाना, फिर से ना लिखे वो काट के। और जहां कटा हुआ मिला मैं तो बाहर कर दूंगा। चलिए गद और पद के मिश्रित रूप को कहते हैं। किसने लिया 50-50? आपने। तो चलिए उसके 2 गलत जवाब कटेंगे। एक तो महाकाव्य कटेगा और दूसरा खंड काव्य कटेगा। आपके 2 आंसर बचे, चंपू काव्य या सभी। चंपू काव्य या सभी। लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो अपने आप आंसर बनता है। लॉजिकल क्वेश्चन। गद व पद के मिश्रित रूप को कहते हैं चंपू काव्य या फिर सभी। 1 2 3 4 इनफ। टाइम इनफ हो गया। टाइम इनफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन हो गया ना? आपके तो नहीं लिखे? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सुनिए इधर। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपको 460 रुपए दे रहा है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य। और सोच समझ के देंगे आप लोग जवाब, क्योंकि सतसैया के दोहरे ज्यो नाभिक के तीर और देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, हम सोचते ही वो है पर वो वैसा होता नहीं। चलिए 24वां वाला सुनिए कि आप लोग, फिर उसके बाद आपको अच्छे से खेलेंगे। आप 24 तक सही कर लो। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। देखिए जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। नंबर 1
रामचरितमानस, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा कामायनी और चौथा पंचवटी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य, जो पहला महाकाव्य लिखा था उस व्यक्ति ने, पहला महाकाव्य लिखा गया, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, पंचवटी। पंचानाम पटानाम समाहारा। चलिए मैं 10 तक गिनूंगा, अगर लाइफ लाइन जिसकी बच्ची मुझे लेना चाहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवा 9 9:30 9:45 खत्म। चलो भैया अगला क्वेश्चन, 2 स्टेज बची बस। भाई अब तो अपने लाइफ लाइन का यूज कर लेने तो खत्म है तुम्हारी कहानी। ठीक है, हिंदी कविता का, चलिए ये 24 हो गया ना, 25वां क्वेश्चन है आपके पास और ये आपको दे रहा है 500 रुपए। अगर यहाँ पे जो लोग सही हैं मैं चेक करूंगा, जो सही तो क्विट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को सुनने के बाद, अगर वो सही हैं तो। इज दैट क्लियर? चलिए 25 सुनिए। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना, अरे बाप रे का हो जो। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला, लुट जाना, मर जाना, तड़पना, दृढ़ निश्चय करना। बताइए 4 में से क्या? सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला, लुट जाना, मर जाना, तड़पना, चौथा दृढ़ निश्चय करना। टाइम नहीं 60 सेकंड में होगा। देखो 25 का क्वेश्चन है, 500 देगा। नहीं तुम बेबी हो, तुम केवल ऐसे दो बस, तुम ऐसे बात कर सकते हो। इसको देख के हर माता वाला फीलिंग नहीं आ रही। इसको ऊपर आके लगाओ। ले रहे हैं लाइफ लाइन ले रहे हैं। हो गया भैया 10वीं वाली लाइफ लाइन। कोई मत देखना, इधर मैं आंसर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मत देखना इधर। चलिए भाई हो गया इनफ। बस भाई अंतिम क्वेश्चन है और उसके बाद राजू सर बात 1000 रुपए से लिफाफा लाएंगे और जो सही है उसे दे देंगे, ठीक है। पर अगर सही नहीं हुआ तो ये एक अफसोस की बात है। एक क्या है ये अफसोस। पर दूसरी खुशी की बात ये, गौर से सुनो, खुशी की बात ये है कि आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, वो मायने रखता है। और दूसरे साथ जीतना भी क्या रखता है। सुनो आप सुनिए गौर से, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अगले जन्म में घर घर जाके जय बोलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी मैं उधर गया था, मालूम उधर रोड में देखा हमने 4-5 लड़के लोग उधर जा रहे, भारत माता की जय, उधर लड़कियां चल रही उनके पीछे बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैंने बोला क्यों किसकी जय बोल रहे? बोले भारत की। मैंने कहा भारत कहाँ? मालूम तो 4 लड़की के बोलते, लड़की ये तो जा रहा हूँ ये तो जा रहा है। अब लड़कियां क्या बोलती हैं? हमारी मांगे ये बेबले क्या बोलते हैं? हम करेंगे, हम करेंगे। वो लड़कियां बोलती है जब से भारत माता की जय, हमारी मांगे, हमारी मांगे। तो ये लड़के क्या बोलते हैं? हम भरेंगे, हम समझ गए आप लोग? तो ऐसा। और सुनो तो फिर लड़के लोग चिल्ला रहे थे, यूनिक कॉलेज की थी, सुनो यूनिक कॉलेज की लड़की चिल्ला रहे थे, सुनो, हमसे जो टकराएगा उसे वाले
दूंगा, सुनिएगा गौर से। और गौर से सुनिए, अगर भारत देश के लिए प्रेम है तो वो दो लोगों में है, एक किसानों में और एक गरीब लोगों में। इसके अलावा किसी के अंदर अपना देश नहीं है, क्योंकि वो अमीर की नजरों में तो लंदन और पेरिस रहते हैं। तो इनके लिए, भारत माता के लिए और मेरे भारत देश के लिए दो लाइन कि कहीं गीता महकती है तो कहीं कुरान जिंदा है, कहीं गीता महकती है तो कहीं कुरान जिंदा है, भले हो तन में चीथड़े पर अभी भी इंसान में ईमान जिंदा है। अरे अमीरों की आंखों में और नजरों में तो वो पेरिस और लंदन है, और मेरे किसानों और गरीब जनसंख्या में तो हिंदुस्तान जिंदा है। बोलो हिंदुस्तान की। चलिए अंतिम क्वेश्चन और इसे करते हैं अपन क्लियर। चलिए अंतिम क्वेश्चन, आप अपनी अपनी लाइफ लाइन का 26 भाई है ना। चलिए भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आपको मैं बता दूं, जो विवाह होते हैं मनुष्य के अंदर, जो रस होते हैं, अब आपने तो लिखे लिए होंगे, रस के 4 ही अंग होते हैं, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखिए विवाह हमारे जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव 10 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन, उसके बाद अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। परंतु मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ये बताया था, उसका 35वां और 34वां रूप आ गया है, और उसमें मैंने पढ़ाते समय उसका नाम भी बताया था। अब आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 34वां संचारी भाव, जबकि संचारी भाव के प्रकार होते हैं और 2 अभी आए हैं, अपडेट है अभी, तो अच्छे सुन ले। 34वां संचारी भाव है, इनमें से 34वां संचारी भाव कौन सा है? पहला छल, दूसरा कपट, तीसरा पाप, चौथा हत्या। आराम से 1 मिनट ले लिया, सोच समझ के। 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव कौन सा आया है? 34वां संचारी भाव है, पहला छल, दूसरा कपट, तीसरा पाप। आपने लाइन ले ली 50-50। चलो भाई 10 की बात तुम्हें बात तो बची इनके बाद 2 लाइन का बची हो या अंतिम क्वेश्चन। इनके बाद 2 लाइन टाइम बची है, और इनको डाउट है और अंतिम क्वेश्चन है। नहीं अभी 2 1 में ही 2 बचे। नहीं इनमें क्या हो गई, तुमने कहा 3 हो। हाँ तो तुम लोग 2 एक बार ऑप्शन गौर से सुनो। 34वां संचारी भाव है छल, कपट, पाप, हत्या। ऐसा बोलते ताकि इधर वाले सुन के लिखें। चलो उनको सोचने दो, गौर से सुनो। अपने भारत देश के लिए गौर से सुनो, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। गौर से सुनो, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे। जोरदार ताली। अब गौर से सुनो, एक बार मेरे को रात में एक सपना आया, गौर से सुनो ठीक है। सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं शादी करने के लिए परेशान हूँ। अब गौर से सुनो, गौर से सुनिए, क्योंकि मैं कविताकार था। क्या था? कविताकार। अब मेरे लिए शादी के रिश्ते आए, ठीक है। एक रिश्ता आया तो मेरे पिताजी से बोले, हाँ यार तुम इतना टाइम लोगे तो ना टाइम हो गया टाइम लिख लिए हो। आपने लाइफ लाइन नहीं लिए? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने नहीं लिए? आपने नहीं लिए? आपने लिए हो ना। अब आप रुकेंगे 2 मिनट, ठीक है। तो एक शादी सुनो तो गौर से,
तो एक शादी का रिश्ता आया, उसका बाप पूछता है कि मेरे पिताजी से, सुन तो भाई, मेरे पिताजी से पूछता है, बोले तुम क्या करते हो? मेरे पिताजी बोलते हैं मैं कविताकार हूँ। बोले तुम्हारा लड़का क्या करता है? बोले वो भी कविताकार है। तो वो उठ के चला गया, बोले मैं लड़की नहीं दूंगा बोले। तो हमारे यहाँ के बोले क्यों नहीं देगा? अभी बोले तुम दोनों माँ, बोले बाप बेटे दोनों पागल हो गए, ठीक है। बोले तू भी कविताकार है और वो भी कविताकार है, तो ऐसे करके रिश्ते टूट गए। फिर दूसरा रिश्ता आया, ठीक है। आप एक झट शादी देने के लिए, सुनो, लड़की देने के लिए तैयार हो गए। ए सुनो ना रे, लड़की, एक व्यक्ति लड़की देने के लिए तैयार हो गया। मैंने बोला सुन भाई, एक मिनट ठुकरा के चले गया, तू लड़की दे रहा है, बात क्या है? बोले देख यार माँ साहब, तू कवि है, मैं कवि हूँ, तो देख तू भी पागल है, मेरी बेटी पागल। बोले दोनों क्या कर देंगे शादी? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं कर दूंगा शादी। तीसरा ऑप्शन आया मेरे पास, ठीक है। अब तीसरी बार मेरे पास ऑप्शन आया और उन लोग शादी के लिए राजी हुए, तीसरा व्यक्ति। तो मैंने कहा अरे यार इतने लोगों ने मेरे को ठुकरा दी और तू मेरे से शादी कर रहा है, तो शादी के लिए तैयार हो गए। तो उसने कहा कि मेरी 3 शर्तें रहेंगी तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। मैंने कहा मेरे को किसी भी हालत में क्या करना है, शादी तो करके ही रहूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा तो तेरी शादी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने पूछा, ठीक है। बोले कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा पढ़ हूँ। तो बोले एक काम करो, इंग्लिश आती? तो मैंने कहा हाँ इंग्लिश आती। तो एक काम कर, बोले छोटी एबीसीडी हो। छोटी एबीसीडी में क्या होता ही है, फालतू क्या चीज है। दूसरा क्वेश्चन पूछो, अब वहीं फेल हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे पूछा कि सबसे भारत में सबसे बड़ा जो कांड हुआ वो कौन सा है? तो मैंने बोला जालियांवाला बाग, ठीक है। तो अपने सही हो गए। आपको तीसरा बोला, आप बोले तीसरा पूछा उसने, आप बोले एक काम कर, जो जालियांवाला हत्याकांड में जितने लोग क्या हुए थे, मरे थे, उनके नाम और पता लिखना। नाम और अपन लाइन। अब कौन ढूंढने जाएगा उसको? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी सेट हुई। इसके बाद सुनो, शादी कब सेट हुई, गौर से सुनो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फाइनल मैच के दिन। मैंने मेरे दोनों दोस्तों, सारे दोस्तों को बोला भाई शादी में चलना है, नाचना है। और बोले पागल हो गया कि तूने इस दिन शादी सेट कर ली, उस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल मैच है, हम लोग मैच देखेंगे, तूने कहा क्या शादी रख लिया उस दिन? नहीं भाई चलना तो पड़ेगा। नहीं बोले हम क्रिकेट छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उस दिन क्या देखेंगे? मैं क्या देख, एक ऑप्शन बता रहा हूँ, तू वो लेके जाना ब्लूटूथ, कान में लगा लेना और उधर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते रहना और इधर मेरी शादी में नाचते रहना। तो भैया पूरे दोस्तों ने ब्लूटूथ फंसा लिए, कमेंट्री देख रहा है, बड़ा शॉट सचिन तेंदुलकर 6 मारा ये तो। और बस बारात पहुंच गई, सामने मंडप में मेहमान बिल्कुल ये दुल्हन खड़ी, ये इधर आ रही स्वागत करने के लिए और मैं घोड़े पे बैठा, ठीक है। और उधर से मेरा एक दोस्त मालूम बहुत जोर से चिल्लाता है, देखो सब लोग यहाँ बैठे, इधर बिल्कुल दुल्हन सामने है और मेरा स्वागत होने वाला है और वो जोर से चिल्लाता है, देखो छक्का। विराट कोहली छक्का मार, अबे तो ऐसा बोल रहे, बड़ी मुश्किल से मेरी क्या हुई शादी में, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो जैसे मैं पहुंचा घोड़ी में बैठकर लोग, अब विराट कोहली छक्का मार दिया। अब ब्लूटूथ पे सुन रहे थे हम लोग, तो जोर से बोलते देखो छक्का। मेरे पागल आदमी। अब दूसरे दोस्त ने मालूम क्या किया, रस्सी बांध लगा दिया। कहाँ पे? घोड़ी के नीचे। अब घोड़ी के नीचे रस्सी बांध लगा, मैं इतनी जोर से बैठा, अब घोड़ी अब इतनी तेज भाग रही घोड़ी, अब मैं क्या करूं, मैं तो लेके भाग रही घोड़ी भाग रही, मैं उसके ऊपर भाग रहा हूं, घोड़ी भाग रही, मैं उसके ऊपर भाग रहा है। मैं मंडप में नहीं, दुल्हन वहां इंतजार कर रही, सारे लोग देख रहे हैं कि जीजा कहाँ है। आपका फोन आया, अबे कहाँ है? अब मैंने कहा सुनो बाबा जी भाग रहा हूँ। बोले किसके साथ? मैंने कहा घोड़ी के साथ। अबे नालायक साले, तेरी ये औकात होगी, तू घोड़ी के साथ भाग रहा है, किसी लड़की के साथ भाग जाता तो। भैया एक आध जंगल में जाके वो रुका, वहाँ तो अपने हालत ही खराब हो गई। तो वहाँ 4-5 लोग मिले हमको, 4-5 लोग हमारे पास आए, बड़े इज्जत के साथ, हम अच्छे सूट लगते, बिल्कुल जबरदस्त शेरवानी पहने थे। तो उन्हें हमारे पास आए, हमको बोले भाई साहब आप कहाँ के हो? तो मैंने कहा भाई साहब मैं खुद को नहीं मालूम, मुझे लगता है मैं कानपुर का हूँ। तो बोले एक काम कर, हम तेरे को तेरे घर पहुँचा देंगे, तू एक काम कर, आज हम रामलीला कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे ही लुट चुका हूँ। बोले तुझे लुटना नहीं, तुझे कटवाना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। बोले क्या? बोले सूट नखा का रोल हो रहा है, कटवाना है। तो भाई मेरे को वहाँ पर रामायण हो रही
रही थी रामलीला, मेरे को वहाँ लेके गए और सालों ने बिल्कुल मेरे को मालूम पूरे वो लेडीज के कपड़े पहना दिए, पूरा इधर घूमने लगा दिया इधर, और उसके बाद रामलीला करे, फिर पैसे मिले, पैसे भी उन्होंने लूट लिए मेरे से, तो मैं जैसे तैसे अपने घर आया। मेरे पिताजी बात मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे, मैंने यहाँ से बोला पापा, तो उधर से मेरा बाप बोलता है ए सुनती हो, भिखारी आया उसको कुछ दे दे। कौन है ये? मैं कहा मैं तुम्हारा पापा हूँ। जिसको देखो मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अबे जिसको देखो वही मेरा बेटा, भाग यहाँ से। उसने मुझे भगा दिया, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ मैं? उसी लुगाई के पास जाऊँ, जहाँ मेरी शादी होने वाली थी। मैं लुगाई के पास गया, वो लुगाई बोलती है आई डोंट नो, तू कौन है? ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं साले के पास गया, मैंने देखो मैं तुम्हारा कौन हूँ? जीजा हूँ। जीजा? तो बोले कहाँ का जीजा रे? कौन सा जीजा रे? देखो हम नहीं जानते। मेरा हो गया दिमाग खराब। बहन का साले तुम ही लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। मैं चला गया पुलिस थाने, और पुलिस थाने जाके मैंने रिपोर्ट लिखवाई। क्या लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाई कि भाई साहब देखिए मैं ये दिवाली का ये हूँ, और मेरे को इन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो उनने मालूम, वो थाने वाले ने ऐसा ही नहीं किया, अरे क्यों रे झिरकांडी, तू वो दिनेश वासा है क्या? हाँ, आप कैसे जानते? अबे चूतिया, तेरे ऊपर से पहले से एक केस चल रहा है, तेरे से एक रिपोर्ट पहले से लिखी है, पहले से आएगी। अबे घोड़ी की अपहरण की, घोड़ी का अपहरण किया, उसको लेकर ठीक है। तो ऐसा ही एक सपना था मेरा, हकीकत नहीं, ये एक सपना था, हकीकत नहीं था, वो सपना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और जय राम जी, ठीक है। चलिए 50-50 वाले ना भाई, आप लोग ने नहीं लिए लाइफ लाइन पक्का? आप लोग ने? चलिए तो मैं आपके कौन वाली बच्ची लगा रही, किसको लगा? आप देख लो, मैं ऑप्शन बता दूं, गौर सुनो। 34वां संचारी भाव है कपट, पाप, हत्या, छल। इनमें से कोई एक आपको बनाना है। अब मैं 10 सेकंड काउंट कर रहा हूँ, उसके बाद गिना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर चलो बधाई, ये वाला ग्रुप आपका पहुंच गया है। क्या बोलते हैं, सेकंड राउंड पूरा कंप्लीट हो गया इनका। ठीक है, लाइए सेकंड हाफ में आप हैं, आप लोग आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाना क्या सर्च कर रहे थे? इसको आंसर क्या है? बहुत ही बड़ा जनरल नॉलेज नहीं कोई है भैया।
चलिए आपका ही, आप आगे आइए। सेकेंड राउंड में आज लोग भी पहुंच गए। क्या होता है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस लीड होता है। एक व्यक्ति एक काम को अच्छे से कर सकता है पर 4 व्यक्ति उस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको मैंने 8 लोग दिया था, तो आपने अच्छे से किया होगा मेरा काम। चलिए सेकेंड राउंड देखिए। चलो ये आ गए, अब ये आगे रिजल्ट मेरे पास। चलो अब तुम मत बताना माता जी। 17वां क्वेश्चन क्या था? चलिए भाई अपन लोग अब देखते हैं, ठीक है? हाँ लिखे हो क्या? हो क्या? ऊपर चैलेंज था, लिखे हो क्या? लिखे हैं? चल रहा भाई। चलो देखिए भाई, चलो देखो हार जीत तो लगी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अपन लोग क्या काम करते हैं, पहले सही विकल्प को चुनते हैं, कौन है और कौन नहीं है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे छोटे क्लास की 10th की, ठीक है? छोटे बच्चे क्या होता है, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें। चलिए देखिए यहाँ पर 10th वाले 1 2 3 4 5 बार गलत हैं आप लोग, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, एलिमिनेट हो गए आप यहाँ से 1 भी रुपए नहीं निकल जाएंगे। कम से कम 25वां वाला तो सही देते तो क्विट का ऑप्शन मिल जाता। चलिए चलो भाई लोग इधर देखिए, चलिए देखिए, देखो 1 से लेकर 25 तक अनिवार्य था, 25 पे ही क्विट का क्या था। और ये जो 12th वाले हैं आपके, सुनिए 12th वाले का आंसर सुनो गौर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बस। आप भी एलिमिनेट हो गए। आपने क्वेश्चन नंबर 14 का गलत आंसर दिया है, संगणक, जबकि उसका आंसर सभी, इसको अभी गणित भी बोलते हैं और जे बोलते हैं। हमने कहे थे लाइफ लाइन ले लो,